अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 44। लेट मी शेयर द टॉपिक्स। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। अटेंडेंस लिंक में शेयर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? एक मिनट में आप लोगों के साथ क्यूरीज लिंक भी शेयर कर दूँ। अच्छा, आप लोग बाय द वे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग जो है कभी भी कॉल पे क्यूरीज के लिए नहीं आते। तो आप ज़रूर आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब कॉल पे अगर कोई चीज़ आप लोग ने पूछनी है तो आप, जब मैं क्यूरी सेशन कर रहा होता हूँ तो ये मैं हमेशा ना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ये क्यूरीज का लिंक फॉर कॉल्स। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लेकिन ये प्लीज़, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब नहीं, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब इसको फील फ्री टू जॉइन दिस, और फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्म एज वेल। मतलब इसको आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपकी लाइक ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल का आपको ऑप्शन आएगा, तो आप ऑडियो कॉल ऑप्ट करके इसको जो है मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं। ओके, अटेंडेंस सबकी हो गई है, दैट इज गुड। मोहम्मद, नहीं, मैंने उस लिंक से दो तीन देखें। आप लिंक यहाँ पर आते हैं मेरे पास कि वो आ रहे हैं, लेकिन आपकी उस पे लिखा आता है कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ये मेरी तरफ से नहीं आता, वरना अगर आपका सिर्फ आएगा मुझे यहाँ के ऐड टू स्ट्रीम, उसके नीचे लिखा होता है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो जब मैं ऐड करता हूँ तो कोई मुझे आवाज़ नहीं आती। तो आप लोग की या तो इंटरनेट का इशू आ रहा होता है, आप लोग करके देखिएगा आज, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, सो आज बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ना है, वो देखना है एडजस्टमेंट लेयर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था कि बैकग्राउंड रिमूवल विथ लेयर मास्क। आज हम एडजस्टमेंट लेयर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने उसको शुरू किया था परसों, और उससे हम देखेंगे कि हम लोग कलर्स वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं। फिर हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज क्या होते हैं। सो बिफोर वी मूव टूवर्ड्स, ठीक है। तो अच्छा, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट लेयर्स, मूव हम, आपको याद होगा यहाँ से हम लोग ने एडजस्टमेंट लेयर्स ये सॉलिड से लेकर पैटर्न तक पढ़ ली थी। यहाँ से अब हमने शुरू करनी है। बेसिकली मैंने इसलिए छोड़ दी थी बिकॉज ये तो बड़ी बेसिक सी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। यहाँ से हमारा मेन एडजस्टमेंट लेयर्स का जो है ना, जो सारा कंटेंट शुरू होना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अब हम शुरू होंगे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर्स। सो बिफोर वी मूव टूवर्ड्स यूजिंग दीज, मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट आप लोग शायद रियल लाइफ में भी अंडरस्टैंड कर पाए। आपकी एक जो इमेज होती है, यानी ये आपकी इमेज है, इसके अंदर कुछ आपके लाइटर पार्ट्स होते हैं लाइक दिस, कुछ आपके डार्कर पार्ट्स है लाइक दिस, जिन पे शेडो पड़ा हुआ है, और कुछ आपके मिडल पार्ट्स हैं जो कि ना डार्क है ना ज्यादा लाइट है लाइक दिस, जो दरमियान में। कुछ पार्ट्स है जो लाइट है, ठीक है। कुछ पार्ट्स हैं जो डार्क हैं एक्चुअली। कुछ पार्ट्स है जो दरमियान में है, मतलब नॉट, यू कैन नॉट कॉल इट डार्क, यू कैन नॉट कॉल इट लाइट।
जो आपके हिस्से इमेज के लाइट होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइलाइट्स। यानी जिसमें रोशनी नज़र आ रही होती है, जिसमें हमें लाइटनेस नज़र आ रही होती है, जिसमें हमें ब्राइटनेस नज़र आ रही होती है, उसको हम कहते हैं हाइलाइट्स। जो हिस्से हमें इस तरह डार्क नज़र आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं शैडोज़। आपके जब आप धूप में खड़े होते हैं, तो आपके मुँह पर जब धूप पड़ती है, तो कुछ आपके फेस के हिस्से हिस्सा लाइट हो रहा होता है, कुछ डार्क होता है। तो जहाँ नोज़ का साइड वाला एरिया होगा वो डार्क होगा, बिकॉज़ नोज़ के ऊपर जो पड़ रही है सनलाइट, वो हाइलाइट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो शैडो क्रिएट हो रहा है। सो ये हमारी एक रियल लाइफ में भी फिनोमेना है कि आप जब भी कोई इमेज लेंगे, जब भी किसी चीज़ पे काम करेंगे, उसमें हाइलाइट, शैडोज़ और मिड टोन्स होंगे ही होंगे। चाहे नोटिसेबल कम हो, लेकिन होंगे। तो इस इमेज की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइलाइटेड एरियाज़ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएँगे। देखिए, ये व्हाइट एरिया हाइलाइटेड है, ये आइज़ वाला एरिया व्हाइट है, ये फिश व्हाइट है, ये वाला हाइलाइटेड एरिया है। अगर मैं शैडोज़ की बात करूँ, तो आपको डार्क एरियाज़ यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको डार्क एरिया नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये सारा नीचे तकरीबन डार्क ही है। ये वाला डार्क एरिया है, ये डार्क है, डार्क, ऑलराइट। अगर मैं दरमियानों की बात करूँ, यानी अब आप कहेंगे सर व्हाट इफ अगर हमें ये ना डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि भाई ये लाइट है या डार्क है, तो उसको फिर हम कहेंगे मिड टोन। जिस तरह ये थोड़े से हैं, ये वाला हिस्सा जो दरमियान में फॉल करते हैं, ये वाला हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं कि इट्स इन द मिडल, इट्स आइदर हाइलाइटेड या शेडोई, या इट्स यानी इसमें या तो हाइलाइट्स और शेडोज दोनों का मिक्सचर हो सकता है। उसको हम कहते हैं मिड टोन, यानी दरमियानी टोन। ऑलराइट। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एडजस्टेबल लेयर्स, एडजस्टमेंट लेयर्स, हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि एक इमेज के अंदर आपको हाइलाइट्स, शेडोज और मिड टोन्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लें, फिर हम लेयर्स को स्टार्ट करें कि हाईलाइट, शेडो और मिड टोन्स क्या है। अभी पूछ लें, हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स क्या है सर, आप बता दें। क्योंकि जब मैं एडजस्टमेंट लेयर्स का बताऊंगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए। किसी को कोई सवाल है, प्लीज जल्दी से पूछ लें। जी, मतलब उसमें आप अगर अपनी रियल लाइफ में भी देखें, तो आपको यही चीज नजर आएगी ना कि कुछ आप जब अपनी इमेज लेते हैं, कोई भी इमेज हो जाए ना, ये तो ये डॉल्फिन वाली इमेज है ना, मैं कहता हूँ कोई भी इमेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है। अब इस इमेज में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आप कहेंगे कि ये वाला एरिया आप कहेंगे कि ये हाईलाइटेड है। अब यहाँ पर देखें, आपको थोड़ी सी डार्कनेस नजर आ रही है, शेडोनेस नजर आ रही है, यहाँ पे शेडोज नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ एरिया जो मिड टोन्स का है, जो थोड़ा सा दरमियाना है। ठीक है। अब स्ट्रॉबेरी के अंदर भी आपको शेडो नजर आ रही है, हाईलाइट, ऑल्दो ये कलर है, लेकिन इसके अंदर यानी हर कलर के अंदर हाईलाइट, शेडो और मिड टोन एग्जिस्ट करता है। और ये भी कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हाईलाइट है ना, ये हाईलाइटेड एरिया है, इसके अंदर मिड टोन और शेडोज को आप मैनेज कर सकते हैं। यानी एक हाईलाइट के अंदर शेडो और मिड टोन हो सकता है, एक मिड टोन के अंदर हाईलाइट और शेडो हो सकता है। यानी वो तीनों आपस में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर भी। समझ रहे हैं आप लोग, वो तीनों आपस में एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है।
अब ये सारा आपका शेडोवी एरिया है, ये आपका हाईलाइटेड एरिया है, और ये वाला आपका मिड टोन एरिया चल रहा है जो कि दरमियान में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आप कुछ देख रहे हैं, तो इस तरह आप किसी भी इमेज से ये चीज निकाल सकते हैं। सो आगे चलते हैं, मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स देखता हूँ। सबसे पहले हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट लेयर काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये तो हम लोग बचपन से ही ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट लेयर्स पे काम करते आ रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी का पैनल मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप जब ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ये देखें आपकी इमेज के अंदर जितने भी हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स हैं, तीनों, ठीक है, हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स तीनों में ना वाइटनेस बढ़ती जा रही है। और अगर मैं कम कर दूंगा, अब ये देखें अंधेरा घुप अंधेरा हो गया। ठीक है, तो मतलब जो आपके मिड टोन्स हैं, जो आपके शेडोज हैं, जो आपके हाइलाइट्स हैं, तीनों में ब्राइटनेस या तो बढ़ रही है या तीनों में ब्राइटनेस बिल्कुल हम सकअप कर ली है, हमने कम कर ली है, बिल्कुल खींच ली है वहां से। अब ये देखें ऐसे लग रहा है कि हम नाइट मोड में आ गए। ठीक है, तो ब्राइटनेस ये करता है। कंट्रास्ट बेसिकली ये करता है कि हाइलाइट्स को, ये देखिएगा मैं ये जो टर्म्स आपको समझा रहा हूँ ये इसलिए समझा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ताकि आप लोग को कंफ्यूजन हो, अच्छा सर ब्राइटनेस क्या करता है, अच्छा कंट्रास्ट क्या करता है। ठीक है, तो ब्राइटनेस ये करता है कि आपके हाईलाइट, शेडोज और मिडटोन तीनों में या तो ब्राइटनेस को मल्टीप्लाई करता जाता है, बढ़ाता जाता है, सिर्फ ब्राइटनेस को, यानी हाईलाइटनेस, वाइटनेस उसको। कंट्रास्ट क्या करता है, वो ये करता है कि वो कहता है कि भाई शेडो शेडो में मल्टीप्लाई करते जाओ शेडो, हाईलाइट में मल्टीप्लाई करते जाओ हाईलाइट। तो ये जब आप इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आप ही देखें ये कितना ज्यादा क्रिस्प सा रिजल्ट आ गया, आपको कंट्रास्टी रिजल्ट आ गया। यानी वो कहते हैं कि हाइलाइट्स और शेडोज इतने ज्यादा मुनफरिद हो जाएं, यानी सेपरेट लगने लगे कि शेडोज को इतना मल्टीप्लाई कर दो शेडोज से, और हाईलाइट को इतना मल्टीप्लाई कर दो हाईलाइट से, कि वो मुनफरिद लगने लगे। अब आप यहाँ पे देखें कि जीरो पे था, अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये देखें वाइट मल्टीप्लाई होता जा रहा है वाइट से, और शेडो मल्टीप्लाई होता जा रहा है शेडो से, और कलर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ताकि एक मुनफरिद सा इसमें कंट्रास्ट क्रिएट हो। और अगर मैं कम कर दूंगा तो इसके अंदर से यानी कलर्स भी सकअप हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ना इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सर्च हियर एज वेल कि व्हाट डज कंट्रास्ट इन फोटोशॉप मीन। ठीक है, तो कंट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द लाइटनेस, कंट्रास्ट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ शेड्स इन द इमेज। मतलब कंट्रास्ट जो है जब आप ज्यादा कर देते हैं तो उस इमेज के अंदर शेड्स ज्यादा हो जाते हैं, उसमें हमें डायमेंशन ज्यादा दिखने लगती है। अ लो कंट्रास्ट इमेज रिटेन्स डिटेल्स बट टेंड्स टू लैक डायमेंशन एंड लुक सॉफ्ट। एन इमेज विद नॉर्मल कंट्रास्ट, अब ये देखें इन्होंने कंट्रास्ट के साथ इमेज शेयर की हुई है। मतलब एक जो ज्यादा हाई कंट्रास्टिंग इमेज जो होती है उसमें कलर्स आपके मल्टीप्लाई होते हो जाते हैं, ब्राइटनेस और शेडोज आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और आपकी इमेज काफी ज्यादा क्रिस्प लगती है, आपकी इमेज काफी ज्यादा शार्प लगती है। तो ये कंट्रास्ट का काम है। अब आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे कंट्रास्ट अप्लाई किया, अब आप यहाँ लेयर मास्क का अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपने कंट्रास्ट नहीं अप्लाई करना, तो आप लेयर मास्क में सेलेक्ट करके उसको लेयर मास्क उसके लेयर का यहाँ से पेंट ब्रश के साथ रिमूव कर सकते हैं वहां से कंट्रास्ट, देखिए मैं यहाँ से इस डॉल्फिन से रिमूव कर रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेयर मास्क कि आप कहीं से भी इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप पूरी इमेज पे नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं ब्राइटनेस, तो फॉर एग्जांपल आप जहाँ से आप रिमूव करना चाह रहे हैं वहां से आप रिमूव कर दें। आप सिर्फ इन डॉल्फिन पे करना चाह रहे थे तो बाकी जगह एरियाज का आप रिमूव कर दें, तो सेलेक्ट करके, ठीक है, जिस तरह भी है।
ठीक है, बाकी एरियाज में यानी आपने वो ये देखिए ब्लैक कलर ऐड कर दिया, दैट मीन्स के वहाँ सारे से ब्राइटनेस खत्म हो गई है, सिर्फ इसके अंदर रह गई है। तो आप सेलेक्टिव किसी भी उसके अंदर भी लेयर मास्क के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ये सबके साथ अवेलेबल है, यानी किसी एक एडजस्टमेंट यानी ब्राइटनेस के साथ नहीं, आप जिस क्योंकि आपकी सारी एडजस्टमेंट लेयर्स के साथ ये लेयर मास्क आना है। ये मैं लेयर मास्क बताने का यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आपने एक एडजस्टमेंट अप्लाई करती है तो उसके बाद भी लेयर मास्क के थ्रू आप किसी इमेज के हिस्से को सेलेक्ट करके उसके अंदर ब्लैक कलर आप ऑल्ट और बैक स्पेस से डाल देंगे तो वहां से वो लेयर मास्क रिमूव कर देगा इफेक्ट। ठीक है, अब वो सेलेक्ट किस तरह करना है, किसी से भी कर सकते हैं, पेन टूल से कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल से कर सकते हैं, पॉलीगॉन से कर सकते हैं। आप या तो सिर्फ सेलेक्ट ना करें, आप पेन ब्रश फेरते जाएं, क्योंकि मैंने दो तीन तरीके कल बताया था। या तो आप सेलेक्ट करके ऑल्टर बैक स्पेस से कलर ऐड कर लें, या आप पेन ब्रश अप्लाई कर दें। अभी देखिए पेन ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से ये इफेक्ट रिमूव हो रहा है। आई होप ये वाली चीज आप लोग क्लियर हो। आगे चलते हैं, लेवल्स पे आते हैं। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने एडजस्टमेंट्स को सारे इकट्ठे एक साथ नहीं अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे ब्राइटनेस से लेकर एक्सपोजर तक ये सारे आपके एडजस्टमेंट्स हैं, हाइलाइट्स, शेडोज और मिड टोन से रिलेटेड। ठीक है, हाइलाइट्स, शेडोज और मिड टोन से रिलेटेड। ऑलराइट, सो देखते हैं जी। यहाँ पर ये लेवल्स का हमारे पास ये प्रॉपर्टीज खुल गई हैं, इसको हम मैनेज करते हैं। यहाँ पर ये लेवल्स जो है, एक हमारे पास ये बार है लेवल्स में, एक ये बार है और एक ये बार है। ये बार आप लोगों को सफेद रंग का नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स कि ये हाइलाइट्स को मैनेज करता है। ये बार आपको ग्रे रंग का नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स ये मिड टोन्स को मैनेज करता है। और उससे अगला बार जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है डार्क कलर का, तो दैट मीन्स ये शेडोज को मैनेज करता है। ठीक ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यानी हाईलाइट वाले बार को लेफ्ट पे करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हाईलाइट बढ़ेंगे, यानी हाईलाइट के अंदर हाईलाइट मजीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें। प्लस इतना ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं कि हाईलाइट के अंदर हाईलाइट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, शेडोज के अंदर भी हाईलाइट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, शेडोज के अंदर मिड टोन्स के अंदर भी हाईलाइट इंक्रीज हो रहा है और इवेंचुअली वो इमेज ही वाइट हो गई है। ठीक है, देखें आप हाईलाइट बढ़ाते जाएंगे, हाईलाइट की नेचर क्या है, सफेद कलर। आप हाईलाइट बढ़ाते जाएंगे, इमेज में बढ़ाते जाएंगे तो इवेंचुअली इमेज वुड टर्न वाइट। ऑलराइट, इसी तरह ये शेडो है, तो शेडो आप बढ़ाते जाएंगे तो इवेंचुअली द इमेज वुड टर्न ब्लैक। ठीक है, इसी तरह मिड टोन्स हैं। मिड टोन्स अगर आप लेफ्ट की तरफ देख लेकर जा रहे हैं तो देखिए मिड टोन्स का काम दो तरीकों से है, या तो वो हाईलाइट की तरफ काम करेगा या शेडो के फेवर में काम करेगा। तो इस केस में यहाँ पर मिड टोन जो है ये बीच वाला, ये अगर आप लेफ्ट पर लेकर जाएंगे तो इसमें फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर से शेडोज खत्म हो जाएंगे, तो ये पीछे से ये सफेद आपका बच जाएगा। अगर राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो इसके यानी हाईलाइट की तरफ लेकर जाएंगे तो मिड टोन वाले एरियाज में से हाईलाइट्स खत्म हो जाएंगे और पीछे डार्कनेस बच जाएगी। ठीक है, अभी चलें अब समझते हैं। आपको ये तीनों पैरामीटर समझ आ गए कि ये हाईलाइट के लिए है, ये शेडो के लिए है, मिड टोन के लिए। तो आपने अब इन लेवल्स को कहाँ पे यूज करना है? अगर आपने थोड़ा सा बस हाईलाइट शेडोज कंट्रास्ट मैनेज करना है तो आप लेवल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट्स बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा शेडो बढ़ाऊंगा। अब देखें, आप कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ से हाइट करके पहले किस तरह था, अब किस तरह है। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, मच क्रिस्पियर, कंट्रास्ट इससे बड़ा है। शेडोज को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, शेडोज अगर मैं थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ तो मैं लेफ्ट पे करूंगा। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप इस तरह ही जो है ना लेवल्स को यूज करना है। थोड़ा लेवल्स हाईलाइट्स को मूव कर लिया, शेडोज को मूव कर लिया,
और फिर बीच वाले मिड टोन को लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हैं। लेफ्ट पे अगर आपने तब करना है अगर आपने इमेज में से शेडोज को कम करना है, राइट पे तब करना है जब आपने इमेज में से हाईलाइट्स को कम करना है। सो मिड टोन एरियाज में से अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जो कह रहा है RGB। RGB का मतलब है रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू का क्या मतलब है कि पूरी इमेज, पूरा कैनवस, पूरी पेंटिंग। रेड ग्रीन एंड ब्लू का क्या मतलब है? पूरी इमेज। ऑलराइट। तो पूरी इमेज से मुराद ये कि RGB मिलकर सारे दुनिया के, यानी ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जितने भी हमें दुनिया भर के कलर्स नजर आते हैं RGB से मिलकर ही बनते हैं। तो जब RGB हमारा मोड यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपकी ऑब्वियसली पूरी इमेज पे इफेक्ट अप्लाई होगा। लेकिन अब बात यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक इमेज के अंदर RGB कलर्स हैं, तो दैट मीन्स एक इमेज RGB कलर से मिलकर बनी है तो उसके अंदर R तो होगा ना, G भी होगा और B भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी रेड शेड्स होंगे इमेज के अंदर, ब्लू शेड्स होंगे, ग्रीन शेड्स होंगे। इसमें कोई हमें शक व शुबा नहीं है। ठीक हो गया? यानी एक जो इमेज है पूरी उसके अंदर RG और B, रेड ग्रीन एंड ब्लू एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर तो कलर्स बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकता, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि सर ये नहीं, इसके अंदर आर नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि RGB से मिलकर ही कलर्स बनते हैं और वो इमेज बनी है। तो यहाँ पर जब RGB मोड सिलेक्टेड है तो पूरी इमेज पर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं रेड सिलेक्ट कर दूं तो अब इस इमेज के अंदर जितने रेड शेड्स हैं उसके अंदर हाइलाइट्स, शेडोज और मिड टोन सिर्फ मैनेज होंगे। देखते हैं, ये देखें, नोटिस कीजिएगा आपकी इमेज थोड़ी सी रेडिश सी हो रही है, क्योंकि आप जो रेड हाइलाइटेड एरियाज हैं इस इमेज के अंदर उनको मजीद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसमें फिर जब आप हाइलाइट्स इंक्रीज करें तो रेड मजीद उभर के नजर आ रहे हैं हमें। रेड मजीद हमें उबल के बाहर नजर आ रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है ना कंट्रा ये यानी हाइलाइट्स। तो ये देखें हाइलाइटेड एरियाज जितने भी हैं यानी रोशनी वाले, वहां पर अब हमें रेड रेड नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं शेडोज बढ़ाता हूं तो हमारी इमेज में से रेड कलर खत्म हो रहा है। ये अब बात आ गई है कलर्स पर, ये गेम आ गई है अब कलर्स पर। तो एक मैं आप लोग को ना छोटा थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा अपने जहन में रखनी है आप लोगों ने। मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोगों ने दो कलर स्कीम्स पढ़ी थी, एक है RGB वर्सेस CMYK। ठीक है, अब R जो है ना वो सब्स्टिट्यूट है C का, C फॉर सियान, यानी R रेड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सियान। ठीक है, G यानी ग्रीन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेजेंटा। B यानी ब्लू इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर येलो। और K जो है वो अकेला, K इज अलोन, क्योंकि वो ब्लैक है। ठीक है, तो आप लोगों ने जरा, अब जब मैं कलर्स वगैरह चेंज करूंगा ना तो थोड़ा सा आप लोग ने नोटिस करना है। अगर मैं किसी इमेज के अंदर से रेड कम करूंगा ना तो उसमें सियान आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मैं किसी इमेज के अंदर से सियान कम करूंगा तो आपको रेड बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आप लोगों ने थोड़ी सी चीज नोटिस करनी है जब मैं अभी इफेक्ट्स अप्लाई करूंगा।
अगर आप ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी किसी केस अगर मैं आप लोगों को इमेज के अंदर से मैजेंटा कम करूंगा अगर तो आप लोगों को ग्रीन बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर मैं ग्रीन कम करूंगा तो आपको मैजेंटा नजर आएगा। इसी तरह ब्लू का भी, अगर ब्लू कम करूंगा तो इवेंचुअली इमेज येलो हो जाएगी, अगर येलो कम करूंगा तो इवेंचुअली इमेज ब्लू हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रेड कर रहा हूँ, रेड में आप हाईलाइट्स बढ़ा रहे हैं तो रेड हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ाएंगे तो रेड होगा। लेकिन अगर हाईलाइट्स आप कम कर रहे हैं तो क्या कलर बन रहा है? क्या है? ठीक है, ये बेसिकली कलर इसी तरह ही काम करते हैं जब वेब पे कलर्स होते हैं ना। ग्रीन की अगर बात करें, ग्रीन का सब्स्टिट्यूट क्या था? मैजेंटा। अब ऑब्वियसली ग्रीन में हाईलाइट्स बढ़ाऊंगा तो ग्रीन बढ़ेंगे, मेक सेंस। लेकिन ग्रीन में अगर आप शेडोज कम यानी हाईलाइट्स कम करेंगे तो क्या हो रहा है? मेजेंटा बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ब्लू है, ब्लू बढ़ाएंगे, ब्लू बढ़ रहा है, कम करेंगे क्या हो गया भाई? येलो। ऑलराइट, अब आप कहेंगे सर हमने करना क्यों है, जरूरी नहीं है ये आप करें, इनको यूज करें, मैं भी इतना यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट से आरजीबी यूज करता हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ हाईलाइट शेडोज और मिड टोन्स पे खेलना होता है। कलर्स में मैं यहाँ से नहीं चेंज करता, आगे और मजीद ऑप्शन आएंगे वहां से मैं चेंज करता होता हूँ। लेकिन यस, अगर ये आपको चाहिए कि भाई मैं रेड कलर्स जो हैं इस इमेज के अंदर, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉबेरी की हम मिसाल ले लेते हैं जो हमने इमेज देखी थी, ये वाली, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें लाल कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स अप्लाई करते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ रेड कलर के अंदर स्पेसिफिकली जो है हाईलाइट्स बढ़े, तो ये देखें अब आपकी इमेज इस तरह की लग रही है क्योंकि यहाँ इसमें भी रेड एग्जिस्ट करता है। इवेंचुअली आपकी इमेज इस तरह की लग रही है। अगर आप चाह रहे सिर्फ रेड के अंदर जो है हाईलाइट्स कम हो जाएं तो आपकी इमेज इवेंचुअली थोड़ी सी अब इस तरह की लग रही है, अब ग्रीनिश लुक आपको दे रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ये इस तरह का इफेक्ट चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई जस्ट यूज आरजीबी। तो गाइज ये था। नेक्स्ट जो है आप लोगों का है कर्व्स। कर्व्स भी लेवल्स की तरह है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने ये सारे एडजस्टमेंट लेयर्स इकट्ठे नहीं यूज कर लेनी कोई, ठीक है। इमेज चेंज कर लें, इमेज में इसलिए चेंज नहीं कर रहा बिकॉज इस इमेज के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, कलर्स भी हैं, हाईलाइट शेडोज भी हैं, मिड टोन्स भी हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इमेज में चेंज करता रहूंगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, लेकिन इस इमेज के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा है तो इसलिए मैंने इस इमेज को रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास कर्व्स हैं। कर्व्स किस तरह काम करता है लेवल्स के बरअक्स? लेवल्स में आपके पास जो है ना क्या कहते हैं, ग्राफ होता है, लेकिन आप उस ग्राफ को मैनेज ऐसे यानी उसमें पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते हैं। कर्व जो है बेसिकली इस तरह डायगोनली चलता है, और इसको रीड किस तरह करना है, इसको आपने अप्लाई किस तरह करना है, इसमें तीन एरियाज हैं डायगोनली। अगर आप देखें, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बेसिकली हाइलाइट्स को मैनेज करती है। अगर आप यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी इमेज के अंदर हाइलाइट्स बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इधर से कम लेकर आएंगे, अब यहाँ ये दो बीच वाली लेयर जो है ये मिड टोन्स को मैनेज करती हैं। ये जो आपको एक कॉलम्स नजर नहीं आ रही, रोज नजर आ रही है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। बीच वाली जो है वो मिड टोन शेडोज इस पे काम करती है। और ये एग्जैक्टली डायरेक्टली शेडोज पे काम करती है लास्ट वाली, यानी ये मिड टोन्स पे काम करती है दो, ये शेडोज पे काम करती है, ये हाइलाइट्स पे काम करती है। अब इसमें ये कर क्या रहा हूँ मैं, पॉइंट्स कैसे ऐड करती है, आप इसमें ना पॉइंट्स ऐड करते हैं, एक एंकर पॉइंट जो नहीं होता, एक एंकर पॉइंट आपने ऐड किया,
उस एंकर पॉइंट को फिर आप मूव कर सकते हो, ऊपर की तरफ मूव करोगे तो आपकी इमेज के अंदर हाईलाइट्स पड़ रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे करोगे, नीचे की तरफ जाओगे, यानी आपने ये चीज याद रखनी है, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो हाईलाइट्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ लेकर आओगे तो हाईलाइट्स कम होंगे, यानी हाईलाइट्स कम होने का मतलब क्या है, शेडो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, शेडो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है, ये आपने पॉइंट ऐड किया, फिर आप एक मिड पे पॉइंट ऐड कर लें और एक तीन, इस तरह 3 पॉइंट्स पे मैं काम करता होता हूँ ताकि आप हाईलाइट्स यहाँ से मैनेज करते जाएं। ठीक है, शेडोज मिड टोन्स यहाँ से मैनेज करते जाएं और शेडोज यहाँ से मैनेज करते जाएं। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको मैं, आप इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दें तो डिलीट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, डिलीट हो गया। ऑलराइट, ओके। तो अब इसको चेंज किस तरह करना है, चेंज इस तरह करना है, यहाँ से देखें आरजीबी मोड सेलेक्ट हुआ है, दैट मीन्स पूरी इमेज पे काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लें, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लें और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लें। अब इसको थोड़ा सा आप ऊपर करके देखें, इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके देखें। अब इसमें भी उसी तरह है कि किसी इमेज के अंदर अगर आपने हाइलाइट्स बढ़ाने हैं तो आप लेफ्ट पे, यानी शेडोज कम करने हैं तो लेफ्ट पे करेंगे, हाइलाइट्स कम करने हैं तो राइट पे करेंगे, जिस तरह लेवल्स में था। ये बीच वाला क्योंकि मैंने आपको कहा था मिड टोन्स के लिए काम करता है, और ये शेडोज है, शेडोज को ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी इमेज के अंदर से शेडोज कम हो रहे हैं, नीचे लेकर आएंगे तो आपकी इमेज से शेडोज ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे हाइलाइट्स के केस में नीचे लेकर आएंगे तो आपकी इमेज के अंदर से हाइलाइट्स कम हो रहे हैं, ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी इमेज में हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको कहा था, ये वाला ऊपर वाला एरिया हाइलाइट्स को मैनेज कर रहा होता है, बीच वाला मिड टोन्स को और ये वाला शेडोज को। तो इस तरह ये आप कर्व्स से हाइलाइट, शेडोज और मिड टोन्स मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें भी कलर्स हैं आप लोगों के पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगेन ये उसी तरह काम करेगा, अगर रेड में हाईलाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ से हाईलाइट बढ़ेगा, और रेड में शेडो बढ़ाऊंगा तो यहाँ से इवेंचुअली वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसको आप अप्लाई करें, मतलब मर्जी है, आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इखलाकन ही कर लें, इस तरह को हमारे मेरे मेंटोर भी कहते हैं कि कुछ करना चाह रहे हैं तो इखलाकन कर लें, नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ आनी चाहिए हमें। ओके, तो जी सिंपल क्लिक से ऐड हो रहे हैं, सिंपल क्लिक से। ये देखें, एक क्लिक किया, एक क्लिक किया, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं ऐड करने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स पे खेलें आप। ओके, सो ये है, अब यहाँ पर वैसे ये एक इन्होंने ना ये एक एडवांस फीचर दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसको आप हाथ को सिलेक्ट करेंगे और आप इमेज के किसी हिस्से में क्लिक करेंगे हाईलाइटेड एरिया में और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो इमेज के अंदर हाइलाइट्स बढ़ते हैं, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो शेडोज बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एरिया है एक ये, इसके ऊपर ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं, नीचे लेकर जाएंगे तो शेडोज, शेडोज यानी हाइलाइट्स कम हो रहे हैं। लेकिन ये काफी रिस्की टूल है, इससे आपके ग्राफ बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से यूज कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यानी क्या कहते हैं, सैंपल्स के तौर पे बने पड़े हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो था कर्व, उसके बाद एक्सपोजर।
ऐसे मुझे एक ये फोटोशॉप को मैं ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा एक इशू आ रहा है, मैं एक मिनट आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप लोग की जब तक कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं ज़रा एक मिनट फोटोशॉप दोबारा ऑन करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीनों पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्राइटनेस लेवल्स और कर्व्स है। अब इसके बाद एक्सपोजर है। अब ये एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों ने सारी चीजें इकट्ठी एक साथ में परफॉर्म करनी है। आप कोई इसमें से एक चीज परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट। अब एक्सपोजर है। एक्सपोजर बेसिकली बहुत ही अग्रेसिवली जो है आपकी इमेज के अंदर ब्राइटनेस बढ़ाता है और इवेंचुअली इसके अंदर जो है, यानी इसमें ब्राइटनेस और उसमें ये फर्क है कि एक्सपोजर जो है आपके पिक्सल्स को फाड़ देता है, मतलब आपके पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। अनरियलिस्टिक ब्राइटनेस इसमें बढ़ाता है। अ, और ये देखें आपके पिक्सल फट रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सपोजर बड़ा ही एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू ब्राइटनेस। ब्राइटनेस माइल्ड तरीके से जो है ना हाईलाइट को इंक्रीज करता है। और एक्सपोजर अगर आप बिल्कुल कम करेंगे तो इवेंचुअली आपकी इमेज ब्लैक हो जाएगी, बहुत ज्यादा करेंगे तो इवेंचुअली आपकी इमेज व्हाइट हो जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। ऑफसेट जो है, ऑफसेट बेसिकली ये हाइलाइट्स और फॉर एग्जांपल ये मिड टोन्स के लिए है कि आपकी इमेज के जो अंदर अगर आप ऑफसेट बढ़ाएंगे तो हाई शेडो सारे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ मिड टोन्स रह जाएंगे। और
जब आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आपके मिड टोन्स वाले एरियाज के अंदर सारे हाइलाइट्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ शेडो ऐड हो जाएगा। तो ये काफी ये भी ध्यान से इस्तेमाल करना है। गैमा करेक्शन जो है ये लाइक लेफ्ट और राइट अगर हम जाएं तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी पूरी इमेज के अंदर, यानी चाहे मिड टोन है चाहे हाईलाइट है उसके अंदर शेडो भरी जा रहा है। और ये जो है लेफ्ट पे अगर आप करेंगे तो पूरी इमेज के अंदर चाहे शेडो है, अभी देखिए शेडो वाला एरिया भी लाइट होता जा रहा है, या मिड टोन है वो भी आपका ब्राइट होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे तो आप लोग को इस चीज का आइडिया होगा। तो अब ये जो आपके इसमें भी आपके पास ये -1 और ये कुछ कस्टम्स पड़े हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। बने बनाए हैं जो कि आपकी इमेज को इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन ये कि आप अपनी मर्जी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दीज वर द इफेक्ट्स जो फॉर एग्जांपल एक्सपोजर इफेक्ट्स हैं। और ये आपके सारे लाइटनेस, मिडटोन्स और ब्राइटनेस से रिलेटेड जो है ना ये इफेक्ट्स जा रहे हैं। सो यहाँ पर अब ये तो हो गए सारे मिडटोन, हाइलाइट्स और शेडो से रिलेटेड। अब जो आगे हमारे पास आ रहे हैं वो है ज्यादातर कलर से रिलेटेड, कलर चेंजिंग से रिलेटेड। और यानी कलर चेंज करना, फॉर एग्जांपल आई कलर चेंज कर देना, डॉल्फिन का कलर चेंज कर देना, किसी फिश का कलर चेंज कर देना, किसी ग्रास का कलर चेंज कर देना। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेंस है। वाइब्रेंस एक बड़ा ही सिंपल सा और सादा सा ये एडजस्टमेंट लेयर है। इसमें जब आप ओपन करते हो वाइब्रेंस को तो आपके पास ये प्रॉपर्टी ओपन होती है। तो वाइब्रेंस अगर आप बढ़ाते हो इमेज के अंदर तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज थोड़ी सी जरा वो लग रही है, वाइब्रेंट जो नहीं कहते, इसमें बड़े आज वाइब्रेंट कलर पहने हुए हैं, जो थोड़े से आंखों को लगते हैं। ये देखें वाइब्रेंसी बढ़ रही है, तो ये देखें आपकी इमेज, अगर वाइब्रेंसी कम करूंगा तो आपकी इमेज कितनी डल लग रही है, कलरफुल नहीं लग रही। अगर वाइब्रेंट करूंगा आपकी इमेज बहुत ज्यादा, तो आपकी इमेज देखें ये पर्पल इसके अंदर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वाइब्रेंट मेजेंटा हो गया है, वाइब्रेंट ऑरेंज हो गया है, वाइब्रेंट ब्लू हो गया है। 100% पे रखा हुआ है। लेकिन अगर पहले इस तरह था, पहले इस तरह था, तो आपकी ये भी नहीं है कि आपका डिजाइन बहुत ज्यादा आप वाइब्रेंट कर दें, आपका डिजाइन रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो वाइब्रेंसी बेसिकली ये करता है। अच्छा, सैचुरेशन भी बेसिकली यही करता है, लेकिन सैचुरेशन और वाइब्रेंसी में एक छोटा सा फर्क है। वो ये कि वाइब्रेंस आपके जब बढ़ाता है, यानी आपके कलर्स को पंची करता है, तो आपकी डिटेल्स ऑफ द इमेज वो रियलिस्टिक रहती हैं, वो अनरियलिस्टिक नहीं होती। सैचुरेशन जब आपका करता है तो बेसिकली वो हाईलाइट, शेडोज और मिडटोन्स को भी बढ़ा रहा होता है, कम कर रहा होता है। तो उससे ये होता है कि आपकी इमेज जो है एक बहुत ही अनरियलिस्टिक इफेक्ट देने लग जाती है, एक बहुत ही ज्यादा पंची इफेक्ट देने लग जाती है। ये देखें पहले इस तरह थी, आपकी डिटेल्स ही चेंज हो गई इमेज की, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इफेक्ट देना शुरू कर देती है। ये भी करती वही है, वाइब्रेंट करती है, पॉप कलर्स करती है। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है आपकी इमेज को अनरियलिस्टिक इफेक्ट देगा, और मैं फुल कम कर दूंगा तो आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने फुल कम कर दिया तो आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ऑलराइट। तो ये वाइब्रेंसी और उससे रिलेटेड है। इसके अलावा ओके, सो इसके अलावा जो है आपके पास ह्यू एंड सैचुरेशन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है व्हेन इट कम्स टू कलर चेंजिंग। तो ये आप ह्यू एंड सैचुरेशन आपका इस तरह का ओपन होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास, मैं बाहर ले आता हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक ह्यू का कॉलम है, एक सैचुरेशन का कॉलम है जो हमने अभी पढ़ा है, और एक लाइटनेस का कॉलम है, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक ब्राइटनेस कॉलम। तो ये दो कॉलम से तो हमें आइडिया हो चुका है इन दोनों कॉलम्स का। अब ये कॉलम क्या करता है, अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि कलर व्हील हम लोग ने पढ़ा था, कलर व्हील के बारे में। एग्जैक्ट वैल्यू भाई कोई भी नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू लाइक आप खुद अपनी मर्जी से रखेंगे, इमेज टू इमेज डिपेंड करता है, इमेज टू इमेज की ब्राइटनेस यानी उसकी हाईलाइट शेडोज और मिड टोन्स पे डिपेंड करता है। आप एक ही वैल्यू हर इमेज पे नहीं अप्लाई कर सकते। एक कलर व्हील हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पर अब आपके फॉर एग्जांपल अगर किसी इमेज के अंदर से मैं यानी ये कलर व्हील्स के बेसिस पे अब यहाँ पर हमारे कलर्स चेंज होंगे, यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिड पे है, तो अगर मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आपकी इमेज के कलर बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहे हैं। लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो आपकी इमेज के कलर कितने मुख्तलिफ हो रहे हैं, यानी कलर्स चेंज हो रहे हैं। यू आर चेंजिंग द कलर्स ऑफ योर इमेज राइट अवे। ऑलराइट। अब यहाँ पर अब मसला ये कि अब यहाँ पे ये ऑप्शन ऊपर मास्टर का सिलेक्ट हुआ है। मास्टर का मतलब है कि सारी इमेज में जितने कलर्स हैं वो चेंज होंगे। ऑलराइट, यानी ये ऑरेंज भी चेंज होगा, पिंक भी चेंज होगा, ब्लू भी चेंज होगा, यानी ये डॉल्फिन का ब्लू भी चेंज होगा, सी का ब्लू भी चेंज होगा, ग्रीन भी चेंज होगा, एवरीथिंग। और ये अपने अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं, यानी कलर व्हील में जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है उस हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं। तो ये बड़ा एक रिस्की होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कैलकुलेटेडली चेंज करें ना, यानी हम कैलकुलेटेडली चेंज करें। तो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास यहाँ पर फिर उन्होंने ना कलर्स डिवाइड कर देंगे भाई। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लूज को सिर्फ चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्लूज को अब आप चेंज कर सकते हैं। अब आपकी इमेज के अंदर जितने भी ब्लू शेड्स हैं सिर्फ आप वो चेंज कर सकते हो। ये देखें, ये देखें। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि इस इमेज के अंदर जो ब्लूज हैं उनको आप चेंज कर रहे हैं, सिर्फ जितने भी हिस्सों में पड़े हुए हैं उसको, उसकी आप सेचुरेशन चेंज कर रहे हैं या उसकी सेचुरेशन कम कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हैं या उसकी ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। सो यहाँ पर अब अगर मैं रेड येलो या रेड सेलेक्ट करूंगा तो अब देखिएगा इसमें आपको चेंज आता हुआ नजर आएगा। रेड सेलेक्ट किया है तो ये देखें, ये फिश के इसमें सिर्फ चेंज हो रहा है। ये देखें। ठीक है। अगर आपको पिक्सल फटता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़ी सी सेचुरेशन आप कम कर लेना। ये देखें, अब आपके पास पहले फिश किस कलर की थी, ऑरेंज, अब देखें येलो, और बॉटल, ये सारे इनका कलर वगैरह चेंज हो गया। इस तरह आप क्विकली कलर चेंज कर सकते हैं, यानी रेड शेड्स, ठीक है, ग्रीन शेड्स, ग्रीन ओरिजिनली इसके अंदर थे, अभी देखें ग्रीन के अंदर में, अब ग्रीन इसके अंदर भी है, फिश के अंदर भी है, यानी येलो, सॉरी येलो चेंज कर रहा हूँ मैं, ग्रीन हमने करना था। अभी देखें ये ग्रीन चेंज हो रहा है, इधर ही था ना ग्रीन से तो। ठीक है। अब अगर मैं मेजेंटास करूंगा तो यहाँ पे ये चेंज होगा, मेजेंटा। अब अगर बहुत सारे इमेज का हिस्सा चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि इस इमेज के अंदर मेजेंटा बहुत ज्यादा था। सॉरी, ब्लू में कर रहा हूँ, मेजेंटास करना। ये देख, ये इस तरह आप इंडिविजुअली अगर आप चेंज करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा रादर कि आप पूरी इमेज को चेंज करो, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पर आप लोगों के पास उसके बाद जब आप यहाँ से ऊपर से कलर कैप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैजेंटाज है, नीचे आप लोगों को ना उन्होंने एक बार दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप क्या समझते हो कि आपका मैजेंटा जो कलर है वो किन किन कलर यानी कहाँ से कहाँ तक रेंज करे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रेंज करे।
फॉर एग्जाम्पल मेजेंटा इधर फॉल करता है, ये देखिएगा, रेड मेजेंटा इधर फॉल करेगा, तो हम इसको बार को इधर ऑटोमेटिकली पहले से ही होगा। अब हम इस बार को छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजेंटा में वो कह रहा है कि आप लाल को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो, यानी अगर मैं यहाँ तक ले जाऊंगा तो ये रेड भी थोड़ा सा इंक्लूड होगा, लेकिन अगर मैं इस बार को थोड़ा कम कर दूंगा तो रेड्स डिस्क्लूड हो जाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्लू को भी इंक्लूड कर लेगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो अब सिर्फ मेजेंटा को चेंज करेगा, यानी ये रेड्स और ब्लूज जो उसके साथ, यानी पर्पल, क्योंकि मेजेंटा के साथ रेड्स और पर्पल्स थोड़े से क्लोज है ना, तो उनको नहीं कर रहा। तो आप ये बार मजीद छोटा कर सकते हैं जस्ट टू डिटरमिन कि फॉर एग्जांपल आप कितने स्केल के बेसिस पर आप कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं। इसी तरह रेड के केस में है, अब रेड के केस में कह रहा है कि आप रेड को भी चेंज करोगे, थोड़े से ऑरेंजेस को भी चेंज करोगे, थोड़े से येलोज भी चेंज होंगे, थोड़े से पिंक्स भी चेंज होंगे, तो आप इस बार को थोड़ा छोटा कर दें, नहीं भाई मैंने सिर्फ रेड को चेंज करना है बस, तो अब आपके सिर्फ रेड चेंज होंगे। ठीक हो गया। आई होप दिस क्लियर्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स अबाउट दिस। ये था आपका ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, इसमें कुछ बने बनाए भी हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है आपका ह्यू एंड सैचुरेशन, यू आर चेंजिंग कलर। एक में आसान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। हफीज कह रहे हैं जी पासपोर्ट पिक्स बनाना सिखाएंगे। देखिए मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा, आप लोग फिर ट्यूटोरियल्स जाके देखेंगे पासपोर्ट पिक किस तरह बन रही है, फिर आप लोग जो टूल्स आप सीख रहे हैं आप उनको अप्लाई करें उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट पिक चेंज करनी है तो आप वैसे ही लिखें पासपोर्ट पिक फॉर फोटोशॉप, तो मैं आप लोग को सारे वो टूल्स बता दूंगा जिससे एक पासपोर्ट पिक बनती है, लेकिन हम अब एक एक चीज पकड़ के बनाएंगे नहीं, पासपोर्ट पिक हो गई या ये वाली चीजें, समझ रहे हैं। सर जी फोटोशॉप में खुद शॉर्ट कीज क्रिएट कर सकते हैं, और सर पासपोर्ट, अच्छा शॉर्ट कीज का कभी आप पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से कर सकते हैं क्योंकि मैंने कभी की नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इनकी चीट शीट्स अवेलेबल होती हैं। सर पर मल्टी कलर्स वाली बैकग्राउंड में बेस्ट रहेगा। सर ये सिंपल बैकग्राउंड के लिए बेस्ट हो सकता है। ओके, जी जी बिल्कुल। सर एक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलिस्ट्रेटर में उर्दू टाइपिंग एंड सर वो रियल पिक्चर को कन्वर्ट करके कार्टून लाइक काइंडली किसी दिन वो करवा दें। ठीक है जरूर। जी स्नैन आपका क्या क्वेश्चन है, आप प्लीज क्वेश्चन मार्क आपने लिखा हुआ क्वेश्चन तो पूछे। सर ये बार कैसे ली, बार मैंने ऐसे ली है कि मैं यहाँ से इसको आप क्लोज कर लें, मैं यहाँ से ये ह्यू एंड सैचुरेशन मैंने सेलेक्ट की और ये बार ऑटोमेटिकली आ गई। ये प्रॉपर्टीज वाली बार आपने देखनी है, अक्सर पीछे छुप जाती है, ठीक है, इसके पीछे छुप जाती है, तो इस प्रॉपर्टीज के नाम से बार होगी, उसमें ये शो होता है हमेशा एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास है कलर बैलेंस है, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर बैलेंस। अब आप लोगों को याद होगा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का सियान, रेड, मेजेंटा, ठीक है। कलर बैलेंस किस तरह काम कर रहा है, कलर बैलेंस ये कह रहा है कि ओके आप इस इमेज के अंदर पहले टोन सेलेक्ट कर लो, शेडोज में चेंज लाना चाह रहे हो, मिड टोन्स में चेंज लाना चाह रहे हो, या हाइलाइट्स में चेंज लाना चाह रहे हो। पहले हमने ये डिसाइड कर लिया। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट, उसके बाद हाइलाइट्स में वो कहता है अगर आप हाइलाइट्स के अंदर रेड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपकी इमेज के अंदर रेड बढ़ेगा, अगर आप हाइलाइट्स सेलेक्ट करके सीएन बढ़ाओगे तो आपकी इमेज में सीएन बढ़ेगा। ठीक हो गया। शेडोज की बात कर लेते हैं।
शेडोज में वो कह रहा है अगर आप अपने इमेज के अंदर शेडोज में रेड बढ़ाओगे तो रेड शेडोज बढ़ेंगे, सियान की तरफ लेके जाओगे तो सियान में शेडोज सियान के बढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह ये बेसिकली वो कह रहा है कि आप यहाँ से एक टोन सेलेक्ट कर लें, एक शेड सेलेक्ट कर लें कि आप किस में चेंज लाना चाह रहे हो। कलर चेंज ही आएगा, लेकिन किस में लाना चाह रहे हो, शेडो वाले एरियाज में लाना चाह रहे हो, क्यों अब ये काइंड ऑफ ना ये मिक्सचर है ह्यू एंड सैचुरेशन प्लस कर्व्स का। यानी इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बट आप इस अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हो कि आप क्या स्पेसिफिक शेडोज में चेंज करना चाह रहे हो, स्पेसिफिक मिड टोन में चेंज करना चाह रहे हो, स्पेसिफिक हाईलाइट में चेंज करना चाह रहे हो। अब सवाल ये बनता है कि हाउ इज इट डिफरेंट टू ह्यू एंड सैचुरेशन। इट इज डिफरेंट टू ह्यू एंड सैचुरेशन बिकॉज ह्यू एंड सैचुरेशन में हमें ये नहीं पता होता कि हम कलर्स के अंदर कलर्स चेंज कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम हाईलाइटेड एरियाज के अंदर चेंज कर रहे हैं, हम शेडोवी एरियाज के अंदर कर रहे हैं, या मिड टोन एरियाज के अंदर कर रहे हैं। हम लोग बिला दगा हम लोग कर रहे होते हैं इसमें कलर्स चेंज। यहाँ पर कलर बैलेंस में हमें वो ऑप्शन देता है कि भाई आप यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लो कि आप किस टोन के अंदर कलर्स को चेंज करना चाह रहे हो। एक मिनट गाइस। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। यहाँ तो कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं कलर बैलेंस का। इसी तरह ये शेडोज और हाईलाइट्स, शेडोज के अंदर आप चेंज करना चाह रहे हो उसके अंदर आप कर सकते हैं, मिड टोन्स वाले एरियाज के अंदर करना चाह रहे हैं उसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं।
कोई भी किसी का क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ तक। सर जो आपने लास्ट में दो डिफरेंस एक्सप्लेन किए वो रिपीट करते हैं। वो डिफरेंस ये था कि बेसिकली ह्यू एंड सैचुरेशन जो है वो इस तरह काम करता है कि वो हाईलाइट, शेडोज और मिडटोन्स को नहीं देखता, वो सिर्फ कलर्स को देखता है। यानी वो देखता है कि फॉर एग्जांपल अच्छा रेड कलर आपने सेलेक्ट किया, जहां जहां भी रेड है, चाहे वो हाईलाइट्स में हो, चाहे मिड टोन्स में हो, चाहे शेडोज पर हो, वहां से चेंज कर दो, ठीक है। तो आपका ह्यू एंड सैचुरेशन इस तरह काम करता है। उसके अलावा हाँ, आपका जो है शेडोज, हाइलाइट्स और मिड टोन्स इस तरह काम करता है कि आप लोगों का जो है ना, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस शेडो में करना चाह रहे हैं, किस मिड टोन में करना चाह रहे हैं कलर चेंज, या किस हाईलाइट में करना चाह रहे हैं। और कोई सवाल? व्हाट टॉपिक्स वी विल कवर इन फोटोशॉप? हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कलर, यानी कलर चेंज वगैरह किस तरह करना है हमने चीज़ों का। बैकग्राउंड रिमूवल का हमने टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। हम लोग क्रिएटिव टेक्स्ट का हमने टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आप लोग पोस्टर डिज़ाइन और ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है, उसको उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। जी मोहम्मद नईम पूछें आप। अभी तक देखें जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं वो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो अगर आप देखें तो वो आप लोगों को ये चीजें बता रही हैं कि आप लोग बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कलर्स वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इससे रिलेटेड है। तो प्लीज आप लोग के और कोई सवाल हो? जी मोहम्मद नईम, आपका क्या सवाल है? अच्छा, ये पूछती हैं इन वन गिग वी कैन ऑफर टू टू सर्विसेज ऑफ सेम डोमेन। देखिए, रिलेटेबल सर्विस होनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरह की सर्विस क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि मैं लोगो और फोटोशॉप का काम दूंगी, तो वो इतनी रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। वो इतनी ज्यादा रिलेटेबल नहीं है। अ, अगर आप कहेंगे कि मैं लोगो प्लस ब्रांडिंग, जिस तरह, अगर लोगो से रिलेटेबल सर्विस कौन सी हो सकती है? लोगो से रिलेटेबल सर्विस सारे ब्रांडिंग आइटम्स हो सकते हैं आपके, तो वो ज्यादा ज्यादा रिलेटेबल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है। फॉर एग्जांपल लोगो और वीडियो एडिटिंग हो सकती है, आप इस तरह उसको कंबाइन कर सकते हैं कि आई फॉर एग्जांपल एक वीडियो एडिटिंग अगर किसी बच्चे को आती है, अगर वो कहता है कि मैं सर लोगो भी बनाना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह की गिग ऑफर कर सकते हैं कि आई विल डू अ वीडियो एडिटिंग ऑफ योर लोगो एंड डिजाइन योर लोगो टू। यानी आपके लोगो की वीडियो एडिटिंग भी करूंगा और डिजाइन करूंगा आपका लोगो भी। तो इस तरह की सर्विस हो सकती है। बट अगर आप ये सोचिए सर इस तरह की सर्विसेज रख लें कि अब आपने फिर भी रिलेटेबल सर्विसेज देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आई विल डिजाइन योर वेबसाइट एंड योर लोगो, तो वो एक रिलेटेबल हो सकती है। बिकॉज अगर मैं सोचूं
तो अगर किसी बंदे को वेबसाइट चाहिए तो उसको लोगो भी चाहिए हो सकता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आई विल डिजाइन या आई विल डिजाइन योर सोशल मीडिया पोस्ट एंड मैनेज योर सोशल मीडिया कंटेंट। अब ये दो सर्विसेज हैं, एक सोशल मीडिया डिजाइन आप बना रहे हैं और उसका सोशल मीडिया कंटेंट भी आप लिख रहे हैं। तो दोनों हैं मुख्तलिफ लेकिन आपस में मिलते जुलते हैं, यानी आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब आप इंफोग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दोनों आ सकते हैं साथ में, क्योंकि दोनों आपको इंफॉर्मेशन फ्लो दिखा रहे होते हैं। तो ये आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक अगर ये आप लोगों को कलर बैलेंस ह्यू एंड सैचुरेशन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही तो हम आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट है। अब ये मैं ऑब्वियसली ह्यू एंड सैचुरेशन और कलर बैलेंस को जरा मैं हटा देता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट सिंपली क्या करता है, अगेन येट अगेन ब्लैक और व्हाइट करेगा आपकी इमेज को। तो ब्लैक एंड व्हाइट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें, ये अब उसने क्या किया है, फोटोशॉप क्या कह रहा है कि अच्छा आपकी इमेज तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी, लेकिन आप मजीद इसको ब्लैक एंड व्हाइट अपनी मर्जी का मैनेज कर सकते हो। यानी ब्लैक एंड व्हाइट आपको परफेक्ट तो नहीं लग रहा। यानी अगर आप इस इमेज के अंदर अगर लाल कलर था तो आप अगर उस रेड कलर वाले एरियाज में हाइलाइट्स बढ़ाओगे यहाँ से तो देखें ये वहां वो ब्राइट होते जाएंगे एरियाज। आप लोगों को याद हो गए फिश रेड कलर की थी, ये रेड कलर का था, ये रेड कलर का था, ये रेड कलर का था और ये रेड कलर का था। तो अब ये देखें रेड कलर का बार में अगर मैं ये इसको ये देखें ये हाईलाइट्स की तरफ है राइट साइड और ये शेडोज की तरफ है लेफ्ट साइड। तो अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं और अगर लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो शेडोज बेसिकली वो कम हो रहे हैं। एक चीज ये होगी। अगर येलोज इस इमेज के अंदर थे तो येलोज अगर मैं राइट साइड की तरफ लेकर जाऊंगा तो वो इंक्रीज होंगे, यानी उनकी ब्राइटनेस यानी उनकी लाइटनेस इंक्रीज हो गई। लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो वो डार्क हो जाएगा। तो इस तरह आप ये छोटे छोटे मेजरमेंट्स करके जिस तरह आपको बेस्ट लग रहा है आप एक ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन निकालते हैं। भी देखें ग्रीन चेंज हो रहा है, ये सियान कलर अब बहुत ज्यादा था इसमें, तो सियान कलर अगर मैं इसमें शेडो अप्लाई करूंगा तो इस तरह का हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, अगर बहुत ज्यादा अप्लाई करूंगा तो इस तरह का हो जाएगा। तो ये इससे आप फिर मैनेज कर सकते हैं कि आप किस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ब्लूज आपके पास बहुत ज्यादा थे, ब्लूज को भी आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। नाउ सी हाउ इट्स लुकिंग। अब देखें आपका किस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो अब आपका ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा भी लग रहा है। ऑलराइट, तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि आप अपना ब्लैक एंड व्हाइट भी मैनेज कर सकते हो। यानी उसके अंदर जो पहले से रेड टिंट थे या ब्लू टिंट थे, अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीसेट्स भी पड़े हैं। ये ब्लू फिल्टर के हिसाब से उसने बताया हुआ है, डार्कर ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन फिल्टर, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है फिर वो आप यहाँ से भी बने बनाए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो था आपका ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा सिंपल सा इसको आप यूज करेंगे। बस आपने ये समझना है कि ये जो बार्स हैं ये बेसिकली ब्लैक की ये हाईलाइट्स और शेडोज उन कलर्स के मैनेज करें जो ओरिजिनली इस इमेज के अंदर थे। आप देख लें यहाँ पे रेड था, यहाँ पे मेजेंटा था, यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे येलो था, तो उन्हीं को उसी तरह ही मैनेज कर रहा है। उसके बाद फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर बड़ा ही सिंपल सा है, एक ही जस्ट लाइक एक जिस तरह इंस्टाग्राम में नहीं आप एक कलर इफेक्ट आप ऐड करते हैं बिल्कुल उस तरह का है। यहाँ से आप कलर आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी और उसकी यहाँ से डेंसिटी बढ़ाएंगे तो कलर एक बेसिकली इफेक्ट ऊपर आ जाएगा एक उस कलर का। कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी डेंसिटी बस इसमें बढ़ाएंगे, 25 तक वुड बी फाइन। 25 से 30 तक। और प्रिजर्व लुमिनोसिटी, प्रिजर्व लुमिनोसिटी अगर मैं ख़त्म कर दूंगा तो देखें ये आपके ब्राइटनेस जो है कम हो गई है। अगर प्रिजर्व किया है यानी लुमिनोसिटी का मतलब होता है रोशनी, लुमिनोसिटी रोशनी। तो
अगर इसको प्रिजर्व का मतलब होता है इसको बरकरार रखना। सो ऑलराइट, सो ये था आपका फोटो फिल्टर, और उसके बाद आप लोगों का था यहाँ पर चैनल मिक्सचर। अभी ये आप लोग दो रहने दें, वैसे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग चैनल मिक्सचर में। बल्कि चले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। चैनल मिक्सचर बेसिकली ये आरजीबी पे काम करता है, और ये कहता है भाई, चैनल मिक्सर कहता है कि आपका अगर रेड है, अगर आपने इमेज पूरी शो करानी है यानी आरजीबी फॉर्मेट में, तो अगर आपने ऊपर से रेड सेलेक्ट किया हुआ है, बल्कि इसको रहने दें, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये कलर लुकअप है, उसके बाद इसको हम देखते हैं। कलर लुकअप में आप बेसिकली आपके पास ना कुछ कलर्स यानी फिल्टर्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बड़े मज़ेदार से फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे। आप अपनी इमेज को बड़ा ही एक एलिगेंट सा इफेक्ट यानी डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं, रेट्रो इफेक्ट्स हो सकता है। यहाँ से आप सारे इफेक्ट्स को, तो ये कलर लुकअप है। कलर लुकअप लुकअप बेसिकली जो है ये आपके कलर्स के बेसिस पे डिफरेंट फिल्टर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, जो कि रेट्रो स्टाइल भी हो सकते हैं, विंटेज स्टाइल भी हो सकते हैं, और आपकी एक इमेज को एक अच्छा सा इफेक्ट देते हैं। और इन इन सब को, फॉर एग्जांपल, ये जितने भी मैंने आपको टूल्स बताए हैं, आपने ये एडजस्टमेंट लेयर्स जितने भी कलर्स बताइए, फॉर एग्जांपल ये कलर लुकअप है, ये कलर लुकअप का ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप इस्तेमाल करें इसके साथ, ब्लेंडिंग मोड्स के साथ, फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। इसी तरह जिस तरह हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया था, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया ये, इसको इस्तेमाल करें इसके साथ, ब्लेंडिंग मोड्स के साथ। अब देखें क्या आ रहा है आपका पीछे। नाउ व्हाट यू गेटिंग एट द बैक, देख, अब इस तरह का काइंड ऑफ एक सॉफ्ट सा इफेक्ट आ रहा है पर्पल का। तो आप ये ब्लेंडिंग मोड्स, ओपेसिटी, इनका बेतहाशा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है जब भी आप लोगों ने क्या कहते हैं, जब भी आप लोगों ने एडजस्टमेंट लेयर यूज करनी है, ठीक है। ये देखें अब आपकी इमेज किस तरह की खूबसूरत सी लग रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग ने करने हैं बहुत सारे, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, मतलब आप एडजस्टमेंट लेयर ले हैं उसको एक, बेशक कोई भी आपने कलर दे दिया, फिर आप उसके ये ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करते रहें, आपको डिफरेंट सिनेरियोज नजर आते जाएंगे। जो आपको बेस्ट लगेगा फिर उसकी आप इमेज सेव करके आप उस पर काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम लोगों ने ये वाला है, अब इसमें मैं ह्यू एंड सैचुरेशन, अगर आपने ये रेड कलर सिर्फ चेंज करना है तो आपके पास दो तीन तरीके हैं। आप ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करके यहाँ से सिर्फ रेड सेलेक्ट करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हो रेड का, ये देखें, ठीक है। या आप इस तरह नहीं, इससे नहीं करना चाह रहे थे तो आप इससे भी कर सकते हैं, कलर बैलेंस। ठीक है, इसे आपको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। रेड को चेंज इतना ज़्यादा डायरेक्टली चेंज नहीं होगा रेड, बिकॉज आप
स्पेसिफिक एक कलर को टारगेट नहीं कर रहे, आप हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स को टारगेट कर रहे हैं। तो देखें आपको लिमिटेशंस नजर आई दोनों में कि दोनों में क्या फर्क है। यानी आपने डायरेक्टली अगर किसी कलर को चेंज करना है तो उसके लिए ह्यू एंड सैचुरेशन बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपने हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन्स के अंदर कलर्स को मैनेज करना है तो फिर आप लोग के लिए कलर बैलेंस बेस्ट रहता है। तो उसके अलावा अगर कलर्स आप लोगों ने चेंज करने हैं तो उसका एक सिंपल तरीका ये भी है। मेरे ख्याल से तो ह्यू एंड सैचुरेशन इज द बेस्ट वन। ह्यू एंड सैचुरेशन का आप इस्तेमाल करें कलर्स को चेंज करने के लिए। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, ह्यू एंड सैचुरेशन का इस्तेमाल करें कलर्स को चेंज करने के लिए। थोड़ी सी सैचुरेशन आप मैनेज कर लें, थोड़ी सी कम कर लें ताकि आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आए। तो इस तरह आप किसी भी फॉर एग्जांपल इमेज का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप इमेज ले आए, ठीक है, फ्लावर है, रेड, ये देखें सिर्फ फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है। रेड सेलेक्ट किए क्योंकि पिंक रेड में फॉल करता है। ये देखें, पहले इस तरह था, अब इस तरह है। अब ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन्स का कलर चेंज हो रहा है। येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इसकी टैनिंग का कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, ये था पहले फ्लावर, अब देखें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यू एंड सैचुरेशन, यू कैन सिंपली कलर चेंजेस। इंशाल्लाह कल हम मजीद और कलर चेंजेस के मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा कि आप मजीद और किस तरह कलर चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि सर हम लोग ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी पे ही करने हैं कलर चेंज, तो आपने ह्यू एंड सैचुरेशन इस पर अप्लाई कर दिया। बाकी आप ये ह्यू एंड सैचुरेशन का लेयर मास्क सेलेक्ट करो, ब्लैक पेंट ब्रश सेलेक्ट करो, बाकी सारी इमेज पे ब्लैक पेंट ब्रश फेरते रहो, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज पे ना फेरना, ताकि वो इफेक्ट आपका वहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, अभी देखिए इस पर अप्लाई कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ इस तरह यानी आप इफेक्ट पूरा अप्लाई करके फिर इमेज में से वो इफेक्ट रिमूव कर सकते हो और सिर्फ उस पर रहने देंगे जहां पर आप लोग को चाहिए। या एक और तरीका ये भी है कि पहले आप इफेक्ट अप्लाई करने से पहले आप सिलेक्शन कर लें, आप इसकी सिलेक्शन कर लें। क्विक सिलेक्शन से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर स्ट्रॉबेरीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट दबाकर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। यानी आप यहाँ से प्लस वाले से करेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन ऐड होती जाए, उसका शॉर्टकट शिफ्ट भी है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से मैं ह्यू एंड सैचुरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ह्यू एंड सैचुरेशन सिर्फ इसके अंदर ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप या तो पहले सेलेक्ट करके उस पर कोई भी एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर दो, या उसको आप एक दफा एडजस्टमेंट लेयर आपने पूरी अप्लाई कर दी, फिर बाद में बैठ के आप सारी इमेज के अंदर से वो जहां से आप रिमूव करना चाह रहे हैं वहां से रिमूव कर दें, जहां पे आप रहने देना चाह रहे हैं वहां पे रहने दें। अगर इस तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे चेंज करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें जो मैंने अभी आपको बताया, पहले सेलेक्ट कर लें फिर एडजस्टमेंट लेयर्स को करें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कंट्रोल करके इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है।
इसको आपने एक दफ़ा चेंज कर लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं स्ट्रॉबेरीज़ को दोबारा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पे ह्यू एंड सैचुरेशन नहीं करना चाह रहा, मैं इस पे करना चाह रहा हूँ कर्व्स। ठीक है, तो कर्व्स अब सिर्फ इसके अंदर अप्लाई होंगे, सिर्फ अब इनके अंदर कर्व्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अब देखें किस तरह का आपका इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह बहुत क्रिएटिव से आप इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सेलेक्टिव किसी के अंदर अप्लाई करना है तो मैं ऐसे रेकमेंड करूंगा, पहले किसी भी सिलेक्शन टूल से आप उसको सेलेक्ट कर लें, फिर आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर करें तो आपकी उसकी, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर के साथ आपकी ऑटोमेटिकली लेयर मास्क आती है, तो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर आपने लेयर मास्क पे जो ये आपको ये नजर आ रहा है, ये व्हाइट नजर आ रहा है और ब्लैक नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेट करे कि जो व्हाइट वाले एरिया है इन पे इफेक्ट अप्लाई होगा, बाकी पे नहीं होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सर अगर आफ्टर ट्रेनिंग सर क्या है, ग्रुप खत्म हो जाएगा इफ रिमेन्स, नहीं ग्रुप क्यों खत्म होगा, ग्रुप खत्म करके हमें क्या मिलना है? ग्रुप खत्म करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ग्रुप इधर ही रहेगा इंशाल्लाह। तो गाइज ये था आप लोगों का एडजस्टमेंट। इंशाल्लाह कल मैं मजीद जो एडजस्टमेंट्स हैं हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से इन्वर्ट से हम आगे चलेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अभी हम लोग पहले टूल सीखेंगे, टूल्स के बाद हम लोग एक्शंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अच्छा फोटोशॉप में हम बुक कवर बना सकते हैं, मूवी कवर बना सकते हैं, पहले टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप लोग ने क्या करना है, मैंने हमेशा की तरह बताया है कि भाई मैं लिख देता हूँ आप लोग को यहाँ पर जो अच्छे फेसबुक चैनल्स है ना, उनके नाम आप नेम्स आप लोग को लिख देता हूँ, नाम कह रहा हूँ। बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फोटोशॉप, वीएफएक्स मेंटोर है। यहाँ पे उसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। वीएफएक्स मेंटोर, Assalamualaikum. Welcome to ये इनका चैनल है। उसके बाद फिक्स इम्परफेक्ट के नाम से है एक। this slider is इसका बहुत अच्छा चैनल है। उसके बाद आप लोगों के पास लर्न के नाम से, PH लर्न, welcome to 30. ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोगों के पास है एक और चैनल है, फुटविड्स, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और भी था डिजाइन, एक फोटो, इसका नाम भूल गया, फोटोशॉप ट्यूटोरियल लिखता हूँ, याद आ जाए। इनका भी ये इन्वाटो टूट्स तो वैसे सारे कोर्सेज के लिए, इलस्ट्रेटर के लिए भी है, फोटोशॉप के लिए भी है।
उसके अलावा इनके अलावा आप वैसे भी देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखे इफेक्ट्स वाले ये एक चैनल है फोटोशॉप ट्यूटोरियल फोटो इफेक्ट्स, इसको देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा चैनल है। ये इफेक्ट्स वगैरह पे यानी डिफरेंट इस तरह इफेक्ट्स बनाने पे काम कर रहा, तो आई गेस दिस इज अ गुड चैनल, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन अब मैं शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पोस्ट की हद तक ही रहे, इसको आप लोगों ने देखने भी हैं। जो भी आप टूल्स पढ़ते हैं, आप मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोग जाकर उन टूल्स को इन उन टूल्स के ट्यूटोरियल्स देखें। आप इन चैनल्स को देख सकते हैं उन टूल्स को देखने के लिए। उसके अलावा आप मज़ीद और चैनल्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो आपके साथ शेयर किए ये मुझे अच्छे लगते हैं। इनमें आप लोगों को कंटेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप लोग करने वाले बने, आप लोग इसके ट्यूटोरियल्स को देखने वाले बने। रोज़ आप लोग थोड़ा-सा टाइम दिया करें कि भाई आप लोगों ने अपना यानी मेरी क्लास के बाद आप लोगों ने इतना टाइम सर्व करना है। आप वो कुछ ट्यूटोरियल्स देखने में करें, कुछ सैंपल्स बनाने में करें। सर कैन वी शेयर आवर बिहेंस और अपर पोर्टफोलियो इन फाइवर प्रपोजल्स? फाइवर प्रपोजल्स में बिहेंस जरूर शेयर कर सकते हैं आप, अपर पोर्टफोलियो नहीं शेयर करना आपने, क्योंकि उसमें फिर आपको बैन लग सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले ना फाइवर जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में, जो हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें बिहेंस जो है क्या कहते हैं वो यूज करने में हेल्प यानी हम लोग मेंशन कर सकते थे बिहेंस उसमें। लेकिन अब उसने बिहेंस को अलाउ नहीं करता कि हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें। तो उसके लिए हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है फ्लिकर के नाम से। बड़ा ही मशहूर प्लेटफॉर्म था ये फोटोज कलेक्ट करने के लिए। शायद आप लोगों ने देखा हो, इसको सुना हो कहीं ना कहीं। फ्लिकर इसका नाम है। तो ये भी एक ना ये इंस्टाग्राम की आप समझ लें तरह है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग एक साइन अप करते हैं और इसमें आप सिर्फ अपनी एक एल्बम्स क्रिएट करते हैं। आप अपनी फोटोज इसमें अपलोड करते हैं ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो आप लोग एक ना फ्लिकर अकाउंट बना लें। इट्स अ वेरी सिंपल अकाउंट टू मेक। सिर्फ आप लोगों ने साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आप लोगों ने बेसिकली इसमें अपनी एल्बम्स क्रिएट करनी है। अपनी ना एल्बम्स क्रिएट कर दें, डिजाइन लिख लें, लोगोस की एल्बम्स क्रिएट कर लें। अगर आप फोटोशॉप का काम कर रहे हैं, फोटोशॉप की एल्बम क्रिएट कर रहे हैं, वो जो फ्लिकर का लिंक है ना एल्बम का, वो आप शेयर कर सकते हैं अपनी फाइवर डिस्क्रिप्शन में भी, फाइवर के प्रपोजल्स में भी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है फाइवर के प्रपोजल्स की जहां तक बात है, उसमें आप अपना बिहेंस शेयर कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन फाइवर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जब आप बिहेंस शेयर करते हो तो उसमें बिहेंस या ड्रिबल शेयर करें तो उसमें वो आपको कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप ये नहीं शेयर कर सकते। जी बिल्कुल, उसको हम स्टडी करते हैं। फोटोशॉप से रिलेटेड कौन कौन सी गिग्स हो सकती हैं, बिल्कुल इसी तरफ मैं आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं फोटोशॉप। अब फोटोशॉप जो मैं लिख रहा हूँ तो फोटोशॉप एडिटिंग आ रहा है एक, जो बहुत फेमस है। फोटोशॉप एडिटिंग का मतलब है कि आप सारी उसमें चीजें आ सकती हैं। फोटोशॉप में रिमूव बैकग्राउंड, इमेज बैकग्राउंड, ये हम लोग इसको हम कवर कर चुके हैं। फोटोशॉप मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन ये होती है कि इमेज को चेंज कर देना, यानी इमेज की शक्ल चेंज कर देना। दो या दो से इमेज को मिलाकर उसको मर्ज कर देना। मैनिपुलेशन ज्यादा एडिटिंग होती है, ज्यादा लेवल पर चेंज होता है। रीटचिंग क्या होती है? रीटचिंग होती है हल्की सी चेंज लाना, यानी फोटोशॉप में आपने हल्का सा कलर चेंज कर दिए या हल्का सा कलर शेड चेंज कर दिया। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ये भी एक नई चीज आ रही है, इसको भी हम देख सकते हैं। एडो फोटोशॉप एक टैग है, फोटोशॉप एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल है, फोटोशॉप एडो फोटोशॉप एडिटिंग है। तो बैकग्राउंड रिमूवल का मुझे नजर आ रहा है, एडो रिटचिंग का नजर आ रहा है। तो फोटोशॉप एडिटिंग जब मैं सर्च करता हूँ तो देखते हैं 18,000 इस पे सर्विसेज हैं। और यहाँ पर अब आपकी बेसिकली
फोटोशॉप एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप वर्क, बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, देख लेते हैं इनको। 32,000 फोटो एडिटिंग में 32,000 स्किल्स हैं, ठीक है। अब ये इमेज एडिटिंग में आपके 6,000 सर्विसेज हैं। एडोब फोटोशॉप इस कीवर्ड पे आपके 2,000 है, लेकिन ये इटसेल्फ कोई इतना अट्रैक्टिव कीवर्ड नहीं है। फोटोशॉप वर्क, इसमें कम सर्विसेज हैं। अमेजोन फोटो एडिटिंग, अमेजोन बेसिकली अमेजोन जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें फोटो एडिटिंग जो होती है उसमें सर्विसेज बहुत ज्यादा हो गई हैं अब। बैकग्राउंड रिमूवल 42,000 सर्विसेज। फोटो मैनिपुलेशन इसको कहते हैं जो बंदे ने अपने साथ किया हुआ है, फोटो ही मैनिपुलेट कर दी, चेंज कर दी, दो से ज्यादा फोटोज मिलाकर या तो कुछ चेंज कर दिया, ये जिस तरह इसने इस एलिफेंट की हुई है, ये फोटो मैनिपुलेशन। ये जबरदस्त लग रही है उसे, वाह। दिस इज फोटो मैनिपुलेशन, दिस इज व्हाट यू कॉल एग्जैक्टली फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है। ओके, सो आप लोग अब फोटोशॉप में अगर मैं बात करूं तो किस किस चीज में जा सकते हैं। अब फोटोशॉप में आप लोगों के पास जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ वो क्या करता हूँ, अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूव इमेज बैकग्राउंड फोटोशॉप, फॉर एग्जांपल ये एक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अब मैं देखता हूँ कि भाई इसमें तो सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी सर्विसेज कम हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ amazon ईबे बैकग्राउंड रिमूवल, अभी भी सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, यानी ईबे amazon प्रोडक्ट्स पे वो बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, यानी उसकी प्रोडक्ट रिमूवल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और आप देखें कि क्या हो सकता है बैकग्राउंड रिमूवल में, यानी इसमें सर्विसेज वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसमें आप गिग बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें आप लोग कि आप लोग को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आप कोई स्पेसिफिक कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ज्वेलरी बैकग्राउंड रिमूवल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जा रहे हैं कि भाई मैं जूल, अब इसमें भी देखें कितना कंपटीशन है कि ज्वेलरी रीटच शेडो रिक्रिएशन, फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी का बैकग्राउंड रिमूवल करेंगे, इसमें भी काइंड ऑफ, हालांकि कितनी ज्यादा नीश है, तो फोटोशॉप में ये है कि फोटोशॉप में आपको फाइबर पर बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। और ये देखें मैंने आपको कितनी नीश करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल इस्टेट, कुछ भी आप लिखें जरा सर्च करें थोड़ा। I will do real estate video editing. Okay, I will edit real estate photos. Okay, आप ये भी कर सकते हैं, आई विल बैकग्राउंड रिमूवल, आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ इंटीरियर डिजाइन, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का सर्च करें तो थोड़ा सा आपका कीवर्ड मेन बैकग्राउंड रिमूवल का हो, लेकिन आपकी सर्विस जो है वो स्पेसिफिक हो जाए। फर्नीचर बैकग्राउंड रिमूवल, ये देखें, आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम 300 सोफा फर्नीचर, आई विल रिमूव फर्नीचर इमेज बैकग्राउंड एंड कलर करेक्शन, आई विल रिमूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोज विद फास्ट एंड क्लीन, आई विल डू फर्नीचर बैकग्राउंड रिमूव। अब इसमें लेकिन आपने ये भी देखना है कि क्या इसमें लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, लोगों ने बनाई हुई है गिग्स, कंपटीशन भी चले इसमें कम है, लेकिन बताने का मकसद ये कि इतने ज्यादा ऑर्डर्स इसमें नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल और कोई देख लें आप, ब्यूटी बैकग्राउंड रिमूवल, इस पे अब कंपटीशन ज्यादा आ गया है,
engaging beauty I will create engaging, आप इस तरह का कोई टैग बना सकते हैं कि आई विल रिमूव बैकग्राउंड ऑफ इंगेजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स या समथिंग लाइक दैट। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आप बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं, तो वो बड़ा ही एक स्पेसिफिक सी आपकी केक बन जाएगी। तो अब ये फोटोशॉप की जहां तक बात करें तो फोटोशॉप में बहुत ज्यादा टैग्स हैं जो चलते हैं। फोटो जिस तरह ये हमने सर्च किया है, फोटो एडिटिंग है, प्रोडक्ट फोटो एडिटिंग है, इसको हम देख लेते हैं। 47,000 टू मच। अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट एडिटिंग, अब इसमें थोड़ा हमें कम हुआ है। ऑसम अब यहाँ पे आई विल अमेजिंग फोटो एडिटिंग, ओके आई विल डू फोटो एडिटिंग रिटचिंग, हाँ ये देखें, आई विल फोटोशॉप एडिटिंग ब्यूटी रिटचिंग एडिट प्रोडक्ट फोटो। नाउ अब आपका स्पेसिफिक हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट की फोटो एडिटिंग करेंगे। जब आप फोटो एडिटिंग कहते हैं तो फोटो एडिटिंग में फिर बैकग्राउंड रिमूवल भी आ जाएगी, फोटो मैनिपुलेशन भी आ जाएगी, फोटो रिटचिंग भी आ जाएगी, कलर चेंजिंग भी आ जाएगी, तो काफी चीजें आ सकती हैं। तो ये कुछ आप लोगों के पास आइडियाज हैं। आप लोग ने इस तरह नीश अपनी सेलेक्ट करनी है। आप लोग ने इतने बड़े कीवर्ड पे नहीं चले जाने सर हमने गिग बनाई हुई उसमें रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। आप स्पेसिफिक कीवर्ड देखें और उस पे आप जाएं, ठीक है, स्पेसिफिक कीवर्ड देखें और उस पे आप जाएं जब आप व्हेन इट कम्स टू फोटोशॉप। ऑलराइट, आई होप आप लोग को इसमें आइडिया हुआ होगा। टी शर्ट बैकग्राउंड रिमूवल भी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि भाई टी शर्ट के बैकग्राउंड रिमूवल मैं करूंगा। आप कीवर्ड सर्च करें ना, कीवर्ड की वैलिडिटी सर्च करें, कीवर्ड सर्च करने के बाद आप लोगों के टाइटल सर्च करें। आई विल डू प्रोफेशनल लोगो टी शर्ट एंड बैकग्राउंड रिमूव, फॉर एग्जाम्पल अब इसने ये थोड़ी सी टी शर्ट लोगो और बैकग्राउंड रिमूव तीन सर्विसेज को ऐड करने की कोशिश की है। आई विल रिमूव अननेसेसरी, रिमूव टेक्स्ट और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम टी शर्ट, इस तरह इसमें इसने किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है टी शर्ट में से। इसको भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि रिमूव किस तरह करते हैं लोगो वगैरह। आप इस तरह की भी गिग बना सकते हैं कि आई विल रिमूव समथिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड या रिमूव समथिंग फ्रॉम योर टी शर्ट, रिमूव समथिंग फ्रॉम योर शर्ट, आई विल रिमूवल और चेंज ऑफ बैकग्राउंड एंड शर्ट डिजाइन, इसने कंबाइन करके बनाई हुई। लेकिन टाइटल समझ नहीं आ रहा, आई विल रिमूवल और चेंज ऑफ बैकग्राउंड एंड शर्ट डिजाइन, ऑफ व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैं देख रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूवल और टी शर्ट का एज सच कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई विल डू अमेजॉन टी शर्ट एंड लेगिंग रिटचिंग एंड बैकग्राउंड रिमूवल, इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। थोड़ा सा उसको स्टडी करें, उस कीवर्ड को जो आपने कीवर्ड सोचा है उसको जाके स्टडी करें कि क्या उसका कनेक्शन बन रहा है, क्या लोगों ने टाइटल में उसको कंबाइन करके लिखा हुआ है। अगर टाइटल में कंबाइन करके नहीं लिखा हुआ तो क्यों नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है तो कितने उनको ऑर्डर्स आए हुए हैं। चिल्ड्रन बुक कवर के बारे में हम लोग मैं चिल्ड्रन बुक इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है ना फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर दोनों पे जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, वो हम एंड के लिए रखते हैं अभी। कोई भी अब यहाँ तक सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों के फ्रीलांसर के अकाउंट्स में आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों ने प्रपोजल भेजा है तो क्या भेजा है, अगर नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेज रहे, क्या कंफ्यूजन है, क्या मसले हैं वहां पर, उसको डिस्कस करते हैं। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर यू गाइस। फ्रीलांसर का अकाउंट, फ्रीलांसर के अकाउंट से आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उसमें चीज आप लोग को समझ नहीं आती। जिस तरह हम लोग ने कॉन्टेस्ट एंट्रीज को हम लोग ने देखा था,
किस तरह आप लोगों ने कॉन्टेस्ट पे काम करना है। उसके अलावा प्रपोजल राइटिंग की मैंने आप लोगों को उसमें टेक्निक बताई थी, और वो ये बताई थी कि अगर मैं फ्रीलांसर पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट्स पर जाते हैं, सॉरी ब्राउज पर जाएं और प्रोजेक्ट्स पे जाएं, सबसे पहले तो आप लोग ने ये याद रखना है कि आप लोगों को जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे वो आपकी स्किल्स के बेसिस पर नजर आएंगे। उसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं, रेलिवेंट प्रोजेक्ट ये वाला आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, जो मैंने आप लोग को प्रपोजल स्ट्रक्चर जो बताया हुआ है उसको आपने फॉलो करते हुए देखना है कि लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, अब आपने थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि ये क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये लिख रहा है कि आई हैव रिव्यूड योर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर लोगो डिजाइन फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस, यानी ये उसका उसको अश्योरेंस दे रहा है कि मैंने आपकी पढ़ ली है डिस्क्रिप्शन, और आपका लोगो रियल एस्टेट से रिलेटेड था तो मैंने पढ़ लिया। आई वुड लव टू डिजाइन इट फॉर यू एंड वांट टू गिव यू 3 यूनिक कॉन्सेप्ट्स विद हाई क्वालिटी। इसमें आप लोग अपने प्रपोजल, अब आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं जिस तरह इसने फॉलो किया हुआ। फ्रीलांसर में थोड़ा सा चेंज होगा अपवर्क से, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है बायर्स को ना कॉपीड प्रपोजल्स की आदत है, मतलब वो कॉपीड प्रपोजल वालों को भी हायर कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ना है, जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है। आपने देखना है कि आप इन दोनों का मर्जर किस तरह क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने अपने प्रपोजल स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताया था उसमें मैंने कहा था आपने आइडिया को डिस्कस करना है। अब डिटेल्स पढ़ते हैं प्रोजेक्ट की। वो कह रहे हैं नीड टू रीडिजाइन लोगो ब्रांड को, अच्छा नीड समवन, अच्छा इसमें उसने नहीं बताया हुआ। हाँ, इसमें उसने नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पर आप आइडिया ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसमें उससे सवालात जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसने जिस तरह लिखा है आई वुड लव टू डिजाइन इट फॉर यू एंड वांट टू गिव यू 3 यूनिक कॉन्सेप्ट विद हाई क्वालिटी। अब आप इसमें आगे सवाल पूछ लें कि फॉर एग्जांपल कैन यू शेयर अ बिट मोर अबाउट योर रियल एस्टेट बिजनेस सो आई कैन गिव यू बेस्ट सेटिस्फेक्शन, समथिंग लाइक दिस। तो उससे क्या होगा, एक आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। फिर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे इसने लिखा है मैं 7 years एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइन। आप 3 years लिखते हैं, 2 years लिखते हैं, किसने आके बाहर ने आपसे थोड़ी पूछना है कोई। आप अपना फॉर एग्जांपल बिहेंस का लिंक यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ड्रिबल का शेयर कर सकते हैं, फ्लिकर का शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ये बताएं आप कौन सी फाइल्स दे रहे हैं, आप कॉपीराइट्स दे रहे हैं कि नहीं। तो आप ये देखें इस तरह का आप स्ट्रक्चर बाकी लोगों ने फॉलो किया हुआ है कि नहीं। ये देखें, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिजाइनर, वी हैव बीन ऑफरिंग द बेस्ट। ये मुझे कॉपीड लग रहा है, वी अश्योर्ड यू, इसका अच्छा था। फिर भी I can redesign logo and brand whatever real estate having similar अच्छा इससे भी फाइल फॉर्मेट्स मेंशन किए हुए, तो दैट मींस के यहाँ पर बायर्स को फाइल फॉर्मेट्स अच्छे लगते हैं। तो इसके देखें 97% सक्सेस है, तो वी कैन यू नो टेक अ रिलायबल गेस के ये सही लिखा है इसमें। ये देखिए ज्यादातर लोग रिपीट कर रहे हैं चीजों को, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने इंट्रो में रिपीट करना है चीजों को। एंड आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अब इसने अपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करे, आप अपने सिमिलर प्रोजेक्ट को मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कौन से सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। तो फ्रीलांसर की मैं आपको एक बात बताऊं, आप प्रपोजल्स को देखें जो चल रहे हैं, और जो लोग प्रपोजल भेज रहे हैं उनका आप सक्सेस रेट देखें। आप देखेंगे भाई अगर उनकी बायर सुनेगा तो मे बी अगर इस तरह के लिखूं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने टच उसमें ऐड कर दूं जो हमने प्रपोजल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हमारा हो सकता है बायर को ज्यादा पसंद आ जाए। तो ये आप लोग इसमें टेक्निक यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कॉन्टेस्ट, अच्छा मुझे बताएं कॉन्टेस्ट में किस किसने अभी तक पार्टिसिपेट किया, किस किसने नहीं किया। देखिए सब सिखाऊंगा, लेकिन मेरी वरी पता है क्या आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मेरी वरी ये, आप लोग कहते हैं कि सर हमें चीजें सिखाते जाएं, लेकिन आप लोग जो चीज सीख जाते हैं फिर उस पर काम नहीं करते। गिग्स कौन बनाएगा, पोर्टफोलियो कौन बनाएगा, और ये सारी चीजें कौन करेगा। तो फिर मुझे फिर
मुझे जो है ना, मैं एनॉय होता हूँ कि भाई अच्छा मैंने इनको स्किल सिखाई है, अब इस पे उन्होंने काम नहीं करना, बस स्किल सीखनी थी, उस स्किल सीखने का बस शौक पूरा कर लिया। तो सिर्फ शौक नहीं पूरा करना, आप लोगों ने उस स्किल को इम्प्लीमेंट भी करना है। मुझे उतनी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती, इसलिए मैं स्किल सिखाते हुए थोड़ा सा घबराता हूँ, डरता हूँ आप लोगों को कि नहीं यार स्किल सिखा दी, पीछे वाली ना भूल जाए। स्किल सिखाने पे तो मैं आपको डिजाइनिंग की बेतहाशा से, मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखा दूं, मैं आपको ऐप डिजाइनिंग भी सिखा दूं, मैं आपको हर चीज सिखा दूं, बट मेरे सिखाने का फायदा क्या होगा जब आप लोग उसको सैम्पलिंग में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस नजरिए से, मेरे नजरिए से भी देखें, सीखने का तो बंदा हर चीज सीख लेता है। हाँ ये है कि कोर्स के बाद अगर आप लोगों को कोई चीज सीखनी हो तो मैं आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल्स या कुछ लेक्चर्स वगैरह आप लोगों को शेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ से आप लोग जाकर सीख लो, आपकी बेस बन गई है, अब यहाँ से जाकर आप लोग सीख लो। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर 2.5 महीने में आप सारी स्किल्स पे मास्टर नहीं कर सकते, आप किसी एक स्किल पे ही कर सकते हैं। या आप एक स्किल पे जाएं, कोई बच्चा है वो शायद ब्रांड आइडेंटिटी पे ज्यादा अच्छा काम करे, कोई स्टूडेंट है वो शायद लोगों के अंदर ज्यादा काम करे अच्छा, कोई स्टूडेंट हो सकता है उसका प्रेजेंटेशन डिजाइन पे इतना हाथ बैठ जाए सिर्फ उस पर काम करने लग जाए। तो द थिंग इज के यू नीड टू बी, यू नो, मतलब आपने जितनी प्लेट है ना उसमें उतना ही खाना डालना है, मुझसे ज्यादा डालेंगे तो गिरेगा खाना। ठीक है सर, डिस्क्रिप्शन कैन बी द सेम और नॉट, व्हाट अबाउट इंट्रो? देखिए स्ट्रक्चर सेम रख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन आप जो प्रोजेक्ट के पे डिपेंड करता है, अब उसका प्रोजेक्ट किस तरह का है उस तरह ही आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो सकता है कि भाई आई हैव रिव्यूड योर प्रपोजल एंड एज यू नीड द लोगो फॉर रियल एस्टेट सो आई हैव डन सिमिलर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस वेयर दे हैड सिमिलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग द लोगो इन दिस वे। तो मैं उसके सैंपल्स अटैच कर रहा हूँ, फिर आप ये कह सकते हैं कि आई विल डिलीवर यू ऑल दीज फाइल्स, ईपीएस, एआई, पीएसडी, एसवीजी, जो भी वेक्टर फाइल्स और रास्टर फाइल्स हैं, and I will provide you unlimited revisions and extremely good quality and communication। और आप उससे कुछ एक दो सवाल आते हैं वो आप उससे पूछ सकते हैं। अब ये वाला, अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो आप फ्रीलांसर पे प्रपोजल लिख रहे हो ना वो आप अपवर पे नहीं लिख सकते, अपवर पे आपने फुल कस्टमाइज प्रपोजल लिखना है। फ्रीलांसर पे आप ये कर सकते हो कि एक दूसरे की देखकर थोड़ा सा लाइंस वगैरह आगे पीछे कर कर अपनी लाइंस मर्ज कर सकते हो, लेकिन अपवर पे नहीं। अपवर इज अ फुली हाईली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। देखें यही थोड़ी सी गलती है कि हम लोग कभी भी ना ये नहीं कहते, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई ई रोजगार में तब तब आओ जब आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो। अब आप लोग ई रोजगार में आते हैं, अब आप लोग ई रोजगार में आते हैं इस नजरिए से कि हम लोग साथ साथ कोर्स भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ अपना रिसर्च वर्क भी करते जाएंगे, लेकिन आप लोग को ई रोजगार के इम्पैक्ट का आइडिया मेरे ख्याल से अब जाके हो रहा है कि यार अगर काश हमारे पास इतना टाइम होता कि हम फुल टाइम इसको दे रहे होते। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों की जो है ना फॉर्च्यून्स चेंज होते हुए देखे हैं, जो मेहनत करते हैं। मुझे यहाँ पर डेडिकेटेड लोग कम नजर आ रहे हैं, डेडिकेशन वो स्पार्क कम नजर आ रहा है आप लोगों में। वो स्पार्क को निकालें थोड़ा सा, अपने थोड़ा सा टाइम रह गया है कोर्स में, मतलब कभी ऑनलाइन आए कभी नहीं आए, कभी दिल किया कभी नहीं किया। देखिए फ्रीलांसिंग को अपने आप फ्रीलांसिंग को गले लगाएंगे तो फ्रीलांसिंग आपको गले लगाएगी। और फ्रीलांसिंग इतना आसान नहीं कि बस आपने गले लगा लिया, उसको रीच आउट करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें रिसर्च है, उसमें दूसरों की गिग्स देखें, दूसरों की प्रोफाइल्स देखें, आप देखें कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं, दूसरों की प्रोफाइल तक आप कब तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज किसी की प्रोफाइल है, अभी 3 महीने पहले जो स्टूडेंट है अगर उसके 20 रिव्यूज हैं तो आप किस तरह उसको पकड़ेंगे। आपने इस तरह स्ट्रेटेजीज बनानी है बैठ के, वो स्ट्रेटेजीज आके मेरे से डिस्कस करें। तो एक दो स्टूडेंट से वो आके डिस्कस करते हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बस चल रहा है काम, चल रहा है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा सा अपने दिमाग को चुस्त करें, फ्रीलांसर के अकाउंट्स को आप लोग जो है अपना मैंने जो टिप्स शेयर की इसको आप लोग फॉलो करें। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं आपके कोर्सेज पर। तो अभी के लिए खैर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल दोबारा मुलाकात करेंगे, कल वी हैव थर्सडे राइट? यस। तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड योर कम्युनिटी पीपल एज वेल। अल्लाह हाफिज।